नमस्कार, जोहार स्वीकार करें रमन कुमार की ओर से। और आज आप भारत मित्र के साथ जुड़ गए। हमारा प्रदेश झारखंड कई घटनाओं का, आंदोलनों का और शहीदी घटनाओं का साक्षी रहा है। तो आज इसी कड़ी में आपके साथ साझा करने की तैयारी है। खरसवां के उस गोलीकांड का जिक्र होना चाहिए। तो देश में कई ऐसी जगह है, अनेक घटनाओं का अपना अपना एक दायरा है, लेकिन हमारे देश में एक ऐसी जगह भी है जहां साल की शुरुआत आंसुओं की धाराओं के बीच होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे वाकया की जिसमें जश्न नहीं बल्कि दुख की धारा बहती है। दरअसल 1 जनवरी 1948 ईस्वी को झारखंड के खरसावां में कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। इतिहास के पन्नों में साल 1948 की 1 जनवरी काले अक्षरों में दर्ज है। यह गोलीकांड इतना विभत्स था कि इसे आजाद भारत का जालियांवाला बाग कांड कहा जाता है। देश की आजादी के 5 महीने के बाद ही 1 जनवरी 1948 ईस्वी को उड़ीसा पुलिस ने निर्दोष आदिवासियों को गोलियों से भून डाला था। खरसावां का हाट मैदान खून से लाल हो गया था। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जाता है कि 50,000 आदिवासी जमा हुए थे उस मैदान में। तभी उड़ीसा मिलिट्री पुलिस ने निर्दोष आदिवासियों पर फायरिंग कर डाली थी। अब क्या है यह पूरा मामला, इसे समझने के लिए इतिहास के पन्नों में जाने की जरूरत है। दरअसल आजादी मिलने के बाद सरायकेला खरसावां को उड़ीसा अपने साथ मिलाना चाहता था। उड़ीसा का तर्क यह था कि सरायकेला खरसावां में सबसे ज्यादा उड़िया भाषा भाषी के लोग रहते हैं, इसलिए उसे उड़ीसा राज्य में शामिल किया जाना चाहिए। इस बात का समर्थन स्थानीय राजा ने भी किया था और औपचारिक तौर पर 14 से 15 दिसंबर को खरसावां और सरायकेला रियासतों का उड़ीसा में विलय का समझौता हो चुका था। 1 जनवरी 1948 ईस्वी को यह समझौता लागू होना था, लेकिन इलाके के आदिवासी जनता को ना तो उड़ीसा में शामिल होना चाहते थे और ना ही उसे बिहार में शामिल होना देना चाहते थे। उसी दिन आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने खरसावां और सरायकेला को उड़ीसा में विलय करने के विरोध में खरसावां हाट मैदान में एक जनसभा का आह्वान किया था। उनकी मांग अलग राज्य बनाने की थी। मामला गर्माता गया और आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने भी वहां किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। इसी बीच पुलिस और जनसभा में पहुंचे लोगों के बीच में किसी कारण से विवाद हो जाता है। फिर क्या था, उड़ीसा पुलिस दनादन गोलियां बरसाने लगी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। कहा जाता है कि 10 ट्रकों में शवों को लाद कर ले जाया गया और सारंडा के बीहड़ों में उसे फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, आसपास के कुआं भी लाशों से पट चुका था। इसके बाद खरसावां में शहीदों की याद में स्मारक बनाया गया और इसे ही खरसावां गोलीकांड के रूप से जाना जाता है। अब इस खरसावां गोलीकांड की चर्चा को संक्षेप में ही समझेंगे कि इस गोलीकांड में सैकड़ों आदिवासियों की जान गई थी। उड़ीसा में सरायकेला और खरसावां को शामिल करने का विरोध था। आदिवासी समुदाय के नेता जयपाल सिंह मुंडा ने सभा का आह्वान किया था। कुल मिला के सारी बातें को मैं सारगर्भित तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं। 1 जनवरी को खरसावां में जनसभा आयोजित हुई थी। उड़ीसा पुलिस ने चलाई थी गोली। सैकड़ों आदिवासियों ने इसमें जान दी थी। कई कुएं लाशों से भर गए थे। 10 ट्रकों में भर करके शवों को सारंडा के जंगलों में फेंका गया था और देश भर में खरसावां गोलीकांड की गूंज राम मनोहर लोहिया ने इस संदर्भ में कहा था कि आजाद भारत का ये जालियांवाला बाग कांड है। तो इसलिए जहां तक 1 जनवरी को जहां पूरी दुनिया नए साल के जश्न में डूबी रहती है, वहीं खरसावां गोलीकांड की याद में यहां के लोग आंसू बहाते हैं, शहीदों को नमन करते हैं, लोग उसे भुला नहीं पाते। आज खरसावां गोलीकांड संघर्ष का प्रतीक बन के उभरा है। यह बताता है कि आदिवासी समुदाय अपने हक के लिए किसी भी तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। तो आज की ये जो बातें थी, ये खरसावां गोलीकांड के संदर्भ में 1 जनवरी को केंद्रित करके आप तक पहुंचाई गई। भारत मित्र की ओर से मैं रमन कुमार, धन्यवाद।